हेलो स्टूडेंट्स, रटने की अब कोई ज़रूरत नहीं होगी। हर रिएक्शन की अपनी एक कहानी होगी। केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड में जुड़िए मेरे साथ। अब हर मैकेनिज्म की पहचान जुबानी होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टुडे आई एम हियर टू टीच यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एज यू ऑल नो दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नोन एज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन. Okay, so let's start with the most important topic of carbons, that is tetravalency of carbons. Okay, let's just start with this. Okay, so as you can see, this is the diagram of tetravalency of carbons. Okay, and we know that carbon is the essential element of all organic molecules. और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2,4. मतलब कि कैसे होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6. ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p2. ठीक है, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब देखिए 1s2, 2s2, 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. तो क्या हो सकता है? या तो ये एक 2p2 वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2. या फिर ये लास्ट के दोनों 2s2 और 2p2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 4. ठीक है, और वैसे भी इसका एक और रीज़न भी हो सकता है. देखिए, जैसे कि हमें पता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक 2s2 और एक 2p2. ठीक है, और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए देखिए 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है. इसको हम 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2,4. ठीक है, और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अब 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है. 2p6 कब बनेगा? जब इसमें 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे. ठीक है, तो तब बनेगा ये 2p6. अब हम क्या करेंगे कि देखिए, अब ये 2p6 तो तब भी बनेगा जब इसमें हम 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे. तो कार्बन क्या होता है ना, टेट्रावैलेंट होता है. अब क्या होता है, कार्बन को बहुत ज़्यादा, अब कार्बन इतना तो एनर्जेटिकली उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज़ करे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे. ठीक है, क्या करने के लिए? अपनी नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए. क्या करने के लिए? अपनी नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए. नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को क्यों अचीव करना है? ताकि वो एक स्टेबल, अपने आप में एक स्टेबल कार्बन एटम के रूप में हम उसे देख सकें. इसीलिए हमें वो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करना है, नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करना है. ठीक है, ताकि वो खुद में स्टेबल हो सके. ओके, और हमें पता है कि कंसिक्वेंटली जो कार्बन है ना, वो हमेशा जो क्या करता है, अब देखो ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है. तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग, वो कैसे बॉन्ड बनाएगा? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और इसी को हम, इसी तरह के जो बॉन्ड बनता है उसे हम कौन सा बॉन्ड का नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. क्योंकि हमें पता है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, उसमें कार्बन एक असेंशियल एलिमेंट होता है. ठीक है, और जो नेचर होता है केमिकल बॉन्डिंग में, क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में? केमिकल बॉन्डिंग में कार्बन बॉन्डिंग में कार्बन बॉन्डिंग का नेचर क्या होता है केमिकल कंपाउंड में? कोवेलेंट. क्या होता है? कोवेलेंट. तो कार्बन हमेशा क्या होता है? टेट्रा कोवेलेंट. टेट्रा
covalent, that is it forms 4 covalent bond with other atoms as shown. ओके, as shown, as जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी, CH4 ये हर किसी के साथ शेयर करता है, ठीक है। और या फिर CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH4 इज मीथेन। ठीक है, एंड ऐसे ही मतलब मैं आपको बस ये शो करना चाहती थी कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है और वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर ये रिवील नहीं करते कि जो स्पेशल ओरिएंटेशन होती है, जैसे कि इथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है या मीथेन है, ये स्ट्रक्चर्स ये रिवील नहीं करते कि जो 4 बॉन्ड्स होते हैं ये प्लेनर होते हैं या फिर सेम प्लेन में लाई करते हैं या नॉन प्लेनर होते हैं, यानी कि डिफरेंट प्लेन्स में लाई करते हैं, तो नॉन पोलर होते हैं। तो ये बॉन्ड शो नहीं करते। तो फर्स्ट इनसाइट जो होती है ना इस मतलब 4 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन का है, ये किससे सजेस्ट किया था? वेंट होफ ने, ठीक है। कार्बन का जो मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात किसने सजेस्ट की थी? वेंट होफ ने और ली बेल ने, जो कि 1874 में ये प्रेडिक्ट कराया था जिन्होंने कि 4 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम जो है वो डायरेक्टली टुवर्ड्स दी 4 कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन होते हैं, और एंगल जो होता है 2 एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में वो होता है 109.28 डिग्री, 109 से 28 डिग्री के बीच में टेट्राहेड्रल एंगल होता है। और ये टेट्राहेड्रल कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन जो था, ये बिना किसी डाउट के जो है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ ने भी शो किया है कि यही होता है कि मतलब अपना जो कार्बन एटम होता है ना वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, जो कि 4 जो टेट्राहेड्रन के कॉर्नर्स होते हैं उनकी तरफ डायरेक्टेड होता है, और जो एंगल होता है उनके बीच में वो होता है 109 डिग्री एंड 109.28 टेट्राहेड्रल एंगल होता है ये इनका, ठीक है। और जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है ना 4 बॉन्ड्स का, कार्बन लेड द foundation of present fascinating field of stereochemistry. It has become of the reason that Van 't Hoff was awarded the first Nobel Prize in Chemistry in 1901. He is also sometimes called as the father of the organic chemistry.